statistically, now I offer my products for end users as well as system integrators. दोनों को काम में आता है, दोनों को benefits आता है. I'll tell you how. First and foremost, this is something that I'm talking about. 80% of the fires are caused by short circuits. अभी शॉर्ट सर्किट का अगर हम लोग बात करते हैं, शॉर्ट सर्किट होने के बाद में एमसीबी ट्रिप होता है. लोगों को ऐसा लगता है कि शॉर्ट सर्किट का प्रोटेक्शन घर में लगा है तो अपना घर सेफ है, पर शॉर्ट सर्किट होने के पहले शॉर्ट सर्किट ट्रिप नहीं होता. अगर अपने घर में बिल्डिंग में फायर अलार्म लगा है, फायर होने के पहले फायर नहीं प्रिवेंट होता. सो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज समथिंग जो मैं आपको बताता हूँ. फायर स्टार्ट कैसे होता है? तो हम लोग ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जहाँ पे हम लोग ने एक प्रोडक्ट जलाया था, जहाँ पे आप यहाँ पे देख रहे हो वोल्टेज यहाँ पे बढ़ा रहे हैं हम लोग. जैसे वोल्टेज बढ़ता है और इसमें क्या इफेक्ट होता है हम लोग देख रहे हैं. नॉर्मली सभी प्रोडक्ट्स में 230 वोल्ट्स का सप्लाई रहता है. अपने पास जो सप्लाई आता है वो 230 वोल्ट्स का रहता है. अभी हम लोग इसको 300 वोल्ट्स के ऊपर लेके जा रहे हैं. सो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम ना ये सर्किट जलेगा. मैं आपको दिखाता हूँ एक जस्ट. सो अगर आप देख रहे हो तो ये प्रोडक्ट जो था ना इसके अंदर उसमें शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन था, जिसके वजह से ये बंद हो गया. जैसे ये इक्विपमेंट में डैमेज हो गया, इसमें शॉर्ट सर्किट डेवलप हुआ और जिसके वजह से ये जो प्रोडक्ट था इसमें शॉर्ट सर्किट एक्टिवेट हो गया, बंद हो गया. ये आपके घर का एमसीबी हो सकता है, राइट? तो बट डज इट प्रिवेंट फायर? यहाँ पे स्पार्किंग हुआ है, यहाँ पे फायर स्प्रेड हुआ एंड यू आर टॉकिंग अबाउट डिजास्टर. नेक्स्ट, आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉर मल्टीपल ब्रांच के जो कंपनीज है. जैसे फॉर एग्जांपल अपैरल रिटेल वाले हैं, डी मार्ट है, डीकैथलॉन है. देन वी आर टॉकिंग अबाउट फूड रिटेल्स जैसे हार्ड कैसल है, डोमिनोज, मैकडोनल्ड्स का उनका ये है. कॉस्मेटिक ब्रांड्स नाइका, कॉस्मेटिक सैलून नाइका जैसा है, सैलॉन्स है. देन वी आर टॉकिंग अबाउट रिजॉर्ट्स. आई टेल यू व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट. अभी हर एक जहाँ पे मल्टी रिटेल आउटलेट रहता है वहाँ पे दिस काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम हैपन्स. यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो देयर इज अ यूपीएस विच इज गेटिंग डैमेज्ड. यहाँ पे हर एक इसमें जहाँ पे भी मल्टीपल ब्रांचेस रहते हैं ना, वहाँ पे एक सर्वर रहता है, डेटा सेंटर रहता है, जहाँ से सेंट्रल लोकेशन पे डेटा सेंड होता है. आज का सेल कितना हुआ? डेटा सेंटर को ये करने के लिए पावर सप्लाई बैकअप रखने के लिए यूपीएस लगा रहता है. ऑनलाइन यूपीएस बोलते हैं उसको. ऑनलाइन यूपीएस जल गया है, आप देख रहे हैं वहाँ से उसमें आग निकल रहा है. नाउ दीज आर वेरियस रीजंस व्हाई दिस कैन हैपन पर्टिकुलरली. बट अगर आप बात करते हो, दिस इज समथिंग दैट हैज हैपेंड इन डीसीबी बैंक इन दिल्ली. मतलब ये जल गया था, ट्रांसफॉर्मर जल गया एरिया का, जिसके वजह से ब्रांच में जो स्टेबलाइजर लगा था वो भी जला. वो जलने के पहले उनके इक्विपमेंट सब जल गए. एसी उड़ गया, सर्वर रूम उड़ गया. ये अगर मैं बात करता हूँ, देयर इज अ लाइव केस जो 1 साल पहले हुआ था, जहाँ पे डीकैथलॉन मॉल लखनऊ में ऐसा केस हुआ था, जहाँ पे इक्विपमेंट उड़ गया. आई मीन डेटा सेंटर जल गया बिकॉज यूपीएस उसका था वो जल गया. वहाँ से स्टार्ट हो गया, पूरा डेटा सेंटर जल गया. नाउ इसका इम्प्लीकेशन क्या होता है? ये इक्विपमेंट रिप्लेस हो जाएगा, उसकी बड़ी बात नहीं है. आई मीन फॉर अ ब्रांड लाइक दिस 10-15 लाख इज नॉट अ वेरी बिग डील, ठीक है. बट अभी फर्क कहाँ पे पड़ता है? 20-25 दिन स्टोर बनता, रिप्लेसमेंट करेंगे, फायर एनओसी आने तक ही 15 दिन लग जाता है. पूरा रिप्लेसमेंट हो जाएगा, उसके बाद में ऑपरेशन चालू करने का 20 दिन लग जाते हैं. यू आर टॉकिंग अबाउट, एटलीस्ट पकड़ लो, मैं कंजर्वेटिव बात कर रहा हूँ, 3 लाख पर डे का अगर रेवेन्यू हो रहा है तो 20 दिन का कितना मल्टीप्लीकेशन हो गया. तो हाउ मच लॉस इज द कंपनी इनकर? ऐसे कितने आग लगते हैं जो आपको मालूम है, होते रहते ही है, बट वी आर नॉट अवेयर ऑफ इट. सो वी आर टॉकिंग अबाउट अ लॉस ऑफ ऑपरेशंस विच इज मच बिगर देन द इक्विपमेंट कॉस्ट इटसेल्फ. यही अगर घर में बात करते हैं तो एक आध इक्विपमेंट उड़ेगा तो कितना हो गया? एक आध इक्विपमेंट हो गया तो कितना? 50-60 हज़ार, 1 लाख रुपया. बट अगर समझो घर जल गया पूरी तरह से, तो व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? वी आर टॉकिंग अबाउट अ लॉस ऑफ एटलीस्ट 15 to 20 lakhs. एक बेसिक मिनिमम इंटीरियर करने का बात कर रहा हूँ मैं. अगर हाई एंड इंटीरियर के प्रोजेक्ट्स 35-40 लाख के हो जाते हैं नॉर्मल अगर बात करते हैं तो. सो व्हाट कैन कॉज दीज प्रॉब्लम्स? दीज आर प्रॉब्लम्स लाइक न्यूट्रल लूज.
न्यूट्रल, अगर मुंबई के अगर बात करते हैं, मुंबई में वोल्टेज फ्लक्चुएशन नहीं होता, पर वायर लूज हो सकता है। वायर लूज, अभी एक सिचुएशन ऐसा हुआ था यहाँ पे जो विक्रोली का मेट्रो स्टेशन है उसके बाहर जेसीबी का काम चालू था, अचानक जेसीबी ने लाल डब्बा उड़ा दिया, न्यूट्रल वायर लूज हो गया, जिसके वजह से वोल्टेज डबल हो गया, जिसके वजह से जो बिल्डिंग में वो सप्लाई जा रहा था, नाउ इट वाज अ बिल्डिंग लाइक दिस, बिल्डिंग में जो भी एसी थे सब जल गए एक फेज में। तो दीज आर द एक्सीडेंट्स दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। ये मेरा प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आता कि आपको शायद लगता रहेगा वोल्टेज प्रॉब्लम सिर्फ मुंबई के बाहर आते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट एक्सीडेंट्स। मैं वोल्टेज फ्लक्चुएशन का बात नहीं कर रहा, मैं एक्सीडेंट्स का बात कर रहा हूँ, एक्सीडेंट जहाँ से फायर स्टार्ट होते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स। तो मैं अभी थोड़ा विजुअली बताता हूँ यहाँ पे कैसे प्रॉब्लम होता है। ये आपने शायद देखा रहेगा झाड़ गिरा हुआ कभी कहीं, ये भी कहीं पे सुना रहेगा, कभी कोई ट्रांसफॉर्मर पे ये चिपक जाता है, गिलहरी चिपक जाता है, या फिर स्क्विरल, ये ऐसे सिचुएशन देखे रहेंगे आपने। झाड़ गिर गया, अगेन ये होते रहता है। ये जब भी कभी न्यूट्रल का वायर लूज होता है तो ऐसा सिचुएशन नहीं होता, ये फटक से सब लोग को समझ में नहीं आता। सो व्हाट आई एम ऑफरिंग अ प्रोडक्ट विच इज कॉल्ड एज इक्विपावर। इट इज अ मेन लाइन वोल्टेज प्रोटेक्टर, जो एक मेन लाइन में लग जाता है प्रीमाइसेस के, पूरा का पूरा प्रीमाइसेस सेफ रखता है। नाउ डज इट ऑपरेट एवरी टाइम? नहीं, ये दिस इज गोइंग टू ऑपरेट वंस इन अ वाइल, जब भी ये एक्सीडेंट होगा। मतलब आपने घर में लगाया, मैं बोलूँगा कि बहुत सारा मेरे को अभी ऐसा ये आता है, ऑब्जेक्शन आता है कि मेरा इक्विपमेंट बंद करेगा। सो वेन एवर दिस काइंड ऑफ अ थिंग हैपन्स, माई इक्विपमेंट विल शट ऑफ द सप्लाई, एंड जैसे ही नॉर्मल हो जाएगा वापस चालू भी हो जाएगा। आपको कुछ हाथ लगाना नहीं है। एमसीबी जैसा ट्रिप का होगा तो वापस ट्रिपिंग करके वापस चालू नहीं करना है। बट व्हाट हैपेंस इज, मेरा अगर बंद हो जाता है तो इट इज मोर ऑफ एन एक्सीडेंट वेर इट इज गोइंग टू एक्चुअली इफेक्ट। तो एक्सीडेंट आपको प्रिवेंट करना है, 2 मिनट बंद रखना ज्यादा सेंसिबल है देन लूजिंग योर होल ऑपरेशंस फॉर 20 days। दिस इज इंपॉर्टेंट। सो यहाँ पे कमर्शियल्स को ज्यादा फर्क पड़ता है, तो दिस इज समथिंग दैट इट वर्क्स। दिस इज समथिंग हाउ द प्रोडक्ट लुक्स लाइक फॉर अ मेन लाइन। कहाँ पे इंस्टॉल होता है? मेन लाइन पे लगता है, आपका मेन एमसीबी रहेगा, उस हिसाब से ये प्रोडक्ट रहेगा। आपको क्या सुनना है? आपको सुनाई देगा, यह सामने से कोई बताता नहीं है। देयर आर इंडिकेशंस जहाँ पे लोग बताते हैं, आग लग गया, टीवी उड़ गया, फ्रिज उड़ गया, एरिया का केबल जल गया, तारों के बीच में स्क्विरल आ गया। दीज आर ऑल, लाइन में सबका टीवी फ्रिज उड़ गया बिल्डिंग में। तो दीज आर सम थिंग्स। सो देयर आर मेनी प्रोडक्ट्स, बट दिस इज अ प्रोडक्ट मेंट फॉर डबल वोल्टेज प्रोटेक्शन। यहाँ पे 230 वोल्ट्स का 440 हो जाता है, तो हमारा प्रोडक्ट इज डिजाइन फॉर हैंडलिंग इट फॉर 3 to 4 days। लोग स्टेबलाइजर्स का बात करते हैं। स्टेबलाइजर इज ओनली फॉर मेंटेनिंग द सप्लाई। ऐसा जब भी प्रॉब्लम आता है, फॉल्ट्स, डैमेजेस, तो स्टेबलाइजर भी उड़ जाता है, उसको मे बी 10 मिनट लग जाता है डैमेज होने के लिए। बट ऐसे फॉल्ट्स 3-4 घंटे 5 घंटे रहते हैं, जब तक किसी को कुछ उड़ता नहीं है और किसी को नोटिस नहीं होता। सो आई विल कम बैक टू वेयर अदर प्रोडक्ट्स वेयर वी हैव ऑफर्ड इट फॉर। दिस इज थाना का काशीनाथ घाणेकर नाट्यगृह है, वहाँ पे जो वीडियो वॉल है वहाँ पे मेरा प्रोडक्ट लगा। नाउ दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एप्लीकेशंस वेयर आई एम ऑफरिंग माई प्रोडक्ट्स। यहाँ पे देर आर सम एवी डीलर्स जिनके साथ मेरा काम हो सकता है। द इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर्स, नाउ आई एम ऑफरिंग माई प्रोडक्ट टू वेयर हाउसेस through a company called as Yuganrich, which is a electric forklift company, जिनके इलेक्ट्रिकल चार्जर के प्रोटेक्शन के लिए मेरा प्रोडक्ट लगता है। By just extrapolating इलेक्ट्रिकल चार्जर्स, जहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आने वाले हैं, कार, स्कूटर्स, इनके प्रोटेक्शन के लिए भी मेरा प्रोडक्ट लगेगा। सोलर में भी मेरा प्रोडक्ट लगता है, सोलर इंटीग्रेटर्स। नाउ दिस इज वन ऑफ द, एक लास्ट एग्जांपल के साथ मैं क्लोज करूंगा। दिस इज समथिंग जो जहाँ पे ये मैं बाद में भेजूंगा। दिस इज वेयर अ कस्टमर वॉज बेनिफिटेड बाय माई प्रोडक्ट। उसने पहले जब भी मैंने ऑफर किया था तभी बोला बहुत महंगा है, फिर उसने 1.5 लाख का और खर्चा किया, फिर देन ही केम बैक टू मी। अभी 2 साल से एक भी उसको प्रॉब्लम नहीं आया। 2 या 3 बार उसका डैमेज हुआ था, देन आफ्टर इंस्टॉलिंग देयर हैज नॉट बीन एनी पर्टिकुलर डैमेज। सो आई एम लुकिंग फॉर दीज रेफरेंसेस। सो दैट्स अबाउट इट। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस आई एम ओपन फॉर इट। थैंक यू।